हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे जो साइकोलॉजी मतलब पेडागॉजी है, जो पीआरटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो उनके हम कुछ जो क्वेश्चंस हैं आज हम सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कैटेगराइज बाय लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड एन एक्टिव सर्च फॉर आइडेंटिटी। उसके जो ऑप्शन है वो एडोलसेंस, इन्फेनेसी, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्ड। इसका मतलब ये भी है कि विकास के किस चरण में हार्मोन संबंधित परिवर्तन होते हैं, जिसका आपको तो पता है कि जो ये बोलते हैं हम सेक्सुअल अट्रैक्शन टाइप ऑफ, ये जो है ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है एडोलसेंस, जिसको किशोर अवस्था में कहा जाता है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जिस तरह से आप देख सकते हैं कि दो हमें एक स्टेटमेंट दिए गए। एक है, अ लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग द इन्फेनेसी एंड हेंस एडिक्वेट स्टिमुलेशन शुड बी गिवन ओनली टिल इन्फेनेसी। और उसका रीज़न है कि नेगेटिव एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स डू नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। तो इन दोनों में से कौन से करेक्ट है और क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है या नहीं वो हमें देखना है। तो इसका मतलब ये है कि भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयोग उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। और उसका तर्क है कि शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालीन प्रभाव नहीं होता। तो इसमें दोनों ए और दोनों ही गलत है, तो ये हमें जानना है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेवलपमेंट आर करेक्ट। डेवलपमेंट जो विकास है उसमें से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है। तो सबसे पहला जो है वो है, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। दूसरा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय सोली बाय जेनेटिक्स। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिक द्वारा निर्धारित होता है। डेवलपमेंट फॉलोज द प्रेडिक्टेबिलिटी एंड पैटर्न। विकास का पूर्व निर्धारित क्रम होता है और ऑल डोमेन्स एंड डेवलपमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं। तो इसमें से जो पहले फर्स्ट जो है, विकास की गति व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ये। उसके बाद तीसरा जो है, विकास पूर्व निर्धारित क्रम होता है। और जो चौथा है, विकास सभी पक्ष क्षेत्र में परस्पर संबंधित होता है। ये हमारे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सपीरियंस एंड कंसर्न विद द हाइपोथेटिकल सिचुएशन आर अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री करिकुलम। दिस इज बेस्ड ऑन आइडिया adolescents आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस डूइंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। पहला ऑप्शन है। दूसरा है, मैनिपुलेटिव ऑपरेशन विथ कॉन्क्रीट मटेरियल्स। जो सी है वो है सेरिएशन टास्क एंड लास्ट है क्लासिफिकेशन टास्क। गणितीय प्रश्न की जो परिकल्पना होती है, जिसे बीजगणित का आलेखन करना, ये प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग होता है। और वो किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य सक्षम होता है, वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। मतलब जो बेसिकली बच्चे सोच सकते हैं, जो थिंकिंग पावर की एबिलिटी है वो इसमें यूज़फुल होती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू जीन पेजेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 फैक्टर्स ऑफ दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट। पिजाई के अनुसार इनमें से कौन से ऐसे 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। तो उसका आंसर है, मैचुरेशन, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस एंड इक्विलिब्रेशन। परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता। तो ये जो फैक्टर्स है पियाजे के अनुसार जो विकास को प्रभावित करते हैं। ओके, और हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन अ लेव वियोकोस्ती और जीन पियाजेट के सिद्धांत का मुख्य भेद क्या है। तो उनका मुख्य भेद है कि द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा और सोच के बीच का संबंध, यही मुख्य भेद उन्होंने बताने की कोशिश की है। उसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है कि ल्यू वैग्योस्की का विश्वास था
उनका क्या विश्वास था, मतलब किस प्रिंसिपल पे वो विश्वास रखते थे कि लर्निंग इज़ अ कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रतिक्रिया है। कौन सी? लर्निंग, हमारी जो लर्निंग एबिलिटी होती है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? अभी उसका जो करेक्ट आंसर है कि उन्होंने बच्चों के हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था। They are conducted a research on children by presenting them a hypothetical situation. इसको बोला जाता है हिंज डेलिमा। ओके, हिंज डेलिमा करके इनका जो शोध है वो किया था किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम टीचर वुड, प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो उनको गिव द इम्पोर्टेंस टू द लर्नर इन प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। छात्रों को जो पूर्व ज्ञान है और अनुभव है उनको महत्व देना चाहिए, और साथ ही साथ छात्रों को आलोचना तरीके से सोचने पर प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे इंकरेज द लर्नर थिंक क्रिटिकली, मतलब उस हल को और किस तरीके से हम हल कर सकते हैं या क्वेश्चन को, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और हमारा आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन सच मैनर दैट, मतलब मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? तो इट डिटेल्स व्हाट एंड हाउ द स्टूडेंट्स हैज़ बीन लर्निंग। विद्यार्थी को क्या और कैसे सीख रहा है, ये विस्तृत ब्यौरा हमें किससे पता चलता है? यस, असेसमेंट, मूल्यांकन से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम रिवाइज करेंगे, तो उसके लिए बने रहे। सब्सक्राइब एंड लाइक करने के बाद ही हम आप आगे के जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। सो थैंक यू।